नमस्कार, दिव्य न्यूज पर आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर नीलामी कार्य का बहिष्कार कर दिया धरना, प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में सोमवार सुबह 11 बजे मंडी व्यापार संघ के द्वारा नीलामी कार्य का बहिष्कार कर धरना देकर मंडी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी के बाहर अवैध रूप से मूंगफली व कुछ बाहर के अवैध व्यापारियों के द्वारा सभी अनाजों की हो रही खरीद पर अंकुश लगाने की मांग की। व्यापारी इंद्राज सारण ने कहा कि मंडी परिसर से बाहर हो रही खरीद पर अंकुश लगाने के लिए मंडी प्रशासन को कई बार बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर मजबूर होकर धरना लगाना पड़ा है। अब अगर समाधान नहीं किया गया तो मजबूर होकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। श्याम सुंदर तावनिया ने कहा कि मंडी प्रशासन ध्यान दे तो सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा, जबकि यहाँ के अधिकारी तो उल्टा कर रहे हैं और राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बाहर हो रहे अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इस दौरान सूचना पर पहुंची एसडीएम दिव्या चौधरी व मंडी सचिव सलीम मोहम्मद कादरी ने मंडी व्यापारियों से वार्ता करते हुए व्यापारियों के हित में फैसला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय किया कि अब मिलर है वो भी मंडी से मूंगफली खरीद करेंगे, जबकि मंडी सचिव सलीम मोहम्मद ने कहा कि जो मूंगफली मिलर है उनके साथ सीधी खरीद करने का पावर होता है, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। फिर भी मूंगफली मिल संचालकों व मंडी के अनाज व्यापारियों को एक जगह बैठाकर उनकी वार्ता करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह मिलकर किसान हित में काम करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर प्रभु राम पूनिया, प्रहलाद राम पांड्या, किशन राम सिद्ध, हनुमान राम डेलाना, राकेश सारण, भंवर लाल हुड्डा, पुष्पेंद्र खिचड़, महावीर जाखड़ सहित बड़ी संख्या में अनाज व्यापारी उपस्थित रहे। हमारी मुख्य दो मांगे हैं। एक तो मंडी यार्ड से बाहर अवैध व्यापार हो रहा है, उसको बंद किया जाए। एक मंडी के अंदर नियमित रूप से नीलामी कार्य शुरू किया जाए। तो क्या परेशानी है व्यापारियों को? व्यापारियों को सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि मंडी के अंदर जैसे अच्छे माल है, जैसे मूंगफली है, अच्छे गोटे की मूंगफली है, जो 74-75 गोटे की है, वो मूंगफली है सीधी डायरेक्ट मिलों में उतर रही है और मंडी के अंदर माल नहीं हो रहा है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मंडी के रेवेन्यू है उसमें भी कमी हो रही है और अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय में इस तरह की ये समस्या रही तो मैं मानता हूँ कि सरदार शहर तहसील के जो किसान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है इसके लिए? स्थानीय प्रशासन को हमने आज से लगभग 7 रोज पहले अवगत करा दिया गया था, ज्ञापन सौंप दिया गया था हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और मंत्री के द्वारा। उसके उपरांत भी बार बार आग्रह किया जा चुका था सेक्रेटरी साहब से और एसडीएम साहब से, परंतु उसके उपरांत भी कोई मीटिंग नहीं की गई, कोई व्यापारियों से बात नहीं की गई, बार बार आग्रह करने के बावजूद भी। भानीपुरा जीएसएस के पास हाई टेंशन विद्युत लाइन का करंट लगने से 2 मजदूर हुए घायल, डॉक्टरों ने उपचार के बाद किया रेफर। सरदार शहर भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव भानीपुरा बिजली बोर्ड के जीएसएस के पास सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हाई टेंशन विद्युत की नई लाइन पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची भानीपुरा 108 एम्बुलेंस के चालक विकास गिल और ईएमटी देवेंद्र ने दोनों घायल मजदूरों को भानीपुरा 108 एम्बुलेंस के सहयोग से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर दोनों को हायर सेंटर बीकानेर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के करण कुमार उम्र 40 साल व जेडल पुत्र रामदयाल उम्र 35 साल दोनों मजदूर ठेकेदार के साथ नई लाइन डालने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी लाइन का बिजली बोर्ड से शट डाउन किया हुआ था, लेकिन अचानक लाइन में करंट आने से दोनों मजदूर करंट की चपेट में आने से झुलस गए और बिजली बोर्ड के पोल से नीचे गिर गए। तुरंत दोनों मजदूरों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर दोनों घायलों को बीकानेर हायर सेंटर रेफर कर दिया।